जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा चलेगा मोशन मतलब कि गति, और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं स्पीड के बारे में, मतलब कि चाल पढ़ेंगे। और आज हमारा पार्ट 3 रहेगा, क्योंकि पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया, लेकिन कंप्लीट एकदम पूर्ण रूप से क्या हो गया, कंप्लीट। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कुछ के बारे में, चाल मतलब कि आखिरकार स्पीड होता क्या है कि नहीं। चलते हो तुम लोग बाइक से, गिरते हो बहुत बार, वो तो अलग बात है, लेकिन आखिरकार न कहते। गूगल मैप का इस्तेमाल कौन कौन किए हो? कहता है कि यहाँ से पटना जाने में 40 किलोमीटर की दूरी है तो 1.5 घंटा लग रहा है, मतलब 2 घंटा लग रहा है। गूगल को कैसे पता है कि 2 घंटा लगेगा? मथेड़ नहीं है वो उसको देखिए, आप देख गूगल मैप का इस्तेमाल करते होगे, तुमको देखो अगर जाना है कहीं तो पहले ही तुमको बता देगा कि अगर यहाँ से वहाँ जाना है तो तुमको 2 घंटा का समय लगेगा। तो उसको आखिरकार पता कैसे चलता है कि 2 घंटा लगने वाला है? आए सुन में, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिरकार गूगल कितना पढ़ा है, गूगल कौची पढ़ के बता रहा है हमने के। तो वैसे हमनियों बता देंगे कि कौची पढ़ के वो बताया है हमने के, ठीक ना। अब हमनियों बता सकते हैं कि कैसे वो बताता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चाल के बारे में सीखेंगे। और कल का जो डिफिनेशन था क्या था, लेकिन कि राशि, कल लाइट कटने की वजह से हम लोग राशि का परिभाषा छोड़ दिए थे, नहीं दे पाए थे, इसलिए आज राशि का परिभाषा ले लो। राशि के प्रकार के होता है, लेकिन 2 प्रकार के। इसके बारे में तो विस्तार से बताया गया था कि आखिरकार राशि के प्रकार के 2 प्रकार के, एक होता है सदिश राशि, एक होता है अदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं? तो वैसा राशि जिसे व्यक्त करने में दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है। जिसे में हम गेट खोलना, एक तरह के गेट होता है, दरवाज़ा, केमाड़ी, ठीक है। दरवाज़ा होता है ना जी, दरवाज़ा देखो, मान के चलो कि इधर से कोई खोल रहा है और कोई ना समझ लेकर आया, अधर के नहीं खोल रहा है उल्टा, तो उससे कभी खुलेगा? नहीं खुलेगा। इसका मतलब राशि नहीं पढ़ा है, उसका राशि में क्या है, बदमाशी है। आए सुन में, चलो राशि, सदिश राशि किसे कहते हैं? लेकिन ये राशियाँ परिमाण और दिशा दोनों परिभाषित की जाती है। 2 को डिफिनेशन तुम लोग के लिए है, हर चीज़ के 2 परिभाषा लाए हैं कल तक। कहता है उदाहरण के लिए विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, भार, ये सब क्या है, सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। और देखिए एक इसका एक और एग्जाम्पल डिफिनेशन है कि जिस राशि को व्यक्त करने में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहा जाता है। ये हमारा डिफिनेशन है। तुम लोग को कौन वाला अच्छा लगा? नीचे वाला, वैसा राशि जिसको व्यक्त करने में, क्या करने में, व्यक्त करने में परिमाण और दिशा मतलब कि क्वांटिटी कितना लग रहा है, और डायरेक्शन मतलब कि दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ते है, उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। चिंता मत कीजिए, इसके बारे में कल एकदम विस्तार से बतावल था, है कि नहीं जी, खाली परिभाषा छोड़ दिए थे। चलो अब क्या था, लेकिन अब हम लोग यहाँ चाल आ गया। देखो तो अभी चाल के बारे में पढ़ेंगे ना, क्या है लेकिन अदिश राशि। देखो अदिश राशि किसे कहते हैं? ये राशियाँ केवल परिमाण द्वारा परिभाषित की जाती है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिसमें देखो इन राशियों में कोई दिशा नहीं होती है। सही बात है। उदाहरण के लिए दूरी, कितना है दूरी, क्या अगर हम बोले कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पर मेरा घर है, तो क्या हम उसमें डायरेक्शन बताए हैं, दिशा बताए हैं? नहीं। जब दिशा की आवश्यकता ना पड़े तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, अदिश राशि कहते हैं। जिससे में द्रव्यमान, क्या होता है, द्रव्यमान, हम बोले कि 5 किलो चीनी लाओ उत्तर की दिशा में, ये क्यों हो सकता है? अब तुम दुकानदार के पास जाता है, कहते हो कि 2 किलो सर्फ दीजिए तो दक्षिण की दिशा में, वो कहे कि पैसा ले सीधे निकल, है कि नहीं जी। अब तुम नहीं जाती ना, बगल में है ना तुम्हारा दुकान जी, तो बगल में जाती हो, कहती कि पा भर तेल दीजिए तो पूर्व की दिशा में कहे कि ज़्यादा पढ़ लिया है, लेना है सामान लो, नहीं तो घस को। अब लेकिन देखो समय, अब मान कितना बजा है, तो 6:07 हुआ है पूर्व की दिशा में, तो उत्तर की दिशा में अलग होगा, दक्षिण की दिशा में अलग होगा? नहीं ना, डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब देखो तापमान, तापमान का मतलब होता है टेम्परेचर। अब मान के चलो कि तुम चाय गर्म है, चाय पी रहे हो, तो पूछा कि गर्म है, हाँ बहुत गर्म है पूर्व की दिशा में उत्तर की दिशा में बहुत ज़्यादा ठंडा है, डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ रही है? नहीं। अब देखो ऊर्जा, एक गति भी कल पढ़ाए हैं, आयतन भी और घनत्व भी, हर एक प्रकार सब पढ़ाएंगे। देखो जिस राशि को व्यक्त करने में केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है उसे अदिश राशि कहा जाता है। कौन वाला अच्छा लगा डिफिनेशन जी?
नीचे वाला। कौन वाला? नीचे वाला। हम चाहेंगे कि दोनों के दोनों याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये भी आसान है जी। देखो ये राशियाँ केवल परिमाण, क्या होता है? परिमाण को द्वारा परिभाषित होती है। लेकिन ये क्या है? नीचे वाला कितना आसान है। जिस राशि को व्यक्त करने में केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? चलिए, ये तो पिछला टॉपिक था और हम आज पढ़ने वाले हैं चाल के बारे में। किसके बारे में लेकिन? चाल। चाल इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्पीड। क्या बोलते हैं? स्पीड। तो बताओ कि चाल किसे कहा जाता है? आखिरकार चाल क्या है? हाय सुन में, चाल किसे कहा जाता है? चाल एकदम परिभाषा एकदम आराम से है, एकदम आसानी है। अब मान के चलो कि यहाँ पे हमारा कोची लेकिन पटना क्या है? ये पटना को मिटा देंगे हम, इसको छोटा करके पटना है ना, पटना। और यहाँ मान के चलो जब ये पटना हो गया, क्या हो गया? पटना। और ई मान के चलो कि हमारा क्या है? दिल्ली। क्या है? दिल्ली। ये हमारा क्या है लेकिन? दिल्ली हो गया। अब देखो ये दोनों के बीच में कुछ न कुछ दूरी है, तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर है। कितना? 1000 किलोमीटर, 998 पॉइंट समथिंग किलोमीटर दूर है। मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितना है लेकिन? 1000 ले लो। कितना ले लो? 1000 किलोमीटर क्या है? दूरी पर है। पटना से लेकर के दिल्ली तक की दूरी क्या है लेकिन? 1000 किलोमीटर है। अब देखो आखिरकार चाल किसे कहते हैं? चाल किसे कहा जाता है? अब देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में मान के चलो कि हमको लग गया है 20 घंटा के समय। कितना? 20 घंटा, मतलब कि HR 20 आवर, 20 घंटा के समय लगता है। अब तुम लोग को बताना है कि चाल किसे कहा जाता है? चाल आखिरकार निकलता कैसे है? तो देखो प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। मतलब कि 1 सेकंड में जितना दूरी तय किया उसे क्या कहेंगे? चाल कहते हैं। मतलब इसका अगर परिभाषा लिखना चाहेंगे लेकिन परिभाषा तक क्या हो सकता है? अगर हम परिभाषा लिखना चाहेंगे तो प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं लेकिन? चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। अब समझो इसको कैसे कहते हैं बाबू, कि चाल कहते हैं। मतलब तुम लोग सुने हो आज तक अपन जीवन काल में कि हमारी जो गाड़ी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है? सुने हो कि ना सुने हो? जो ट्रेन पर, बस पर, टेम्पू पर, कुछों पर बैठे हो तो सुने हो कि हमारा जो बस है 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है। इसका मतलब समझते हो कि 1 घंटा में कुछ ही 1 घंटा में के किलोमीटर चलेगा? हमारा 20 किलोमीटर चलेगा। तो इसका चाल कितना होगा बाबू? मतलब 1 घंटा में कितना चल रहा है? 20 किलोमीटर। तो इसका चाल कितना है? 1 घंटा मतलब कि 20 किलोमीटर है कि नहीं है? अब समझो कहता है कि प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। 1 घंटा में मान के चलो कि हमारा 40 किलोमीटर चला तो उसका चाल कितना हो गया? 40 के 1 घंटा में 100 किलोमीटर चला था, चाल कितना हो गया? 100 किलोमीटर। कितना हो गया? 100 किलोमीटर होता है। उसी तरह से देखो पटना से हमको दूरी कितना है लेकिन? 1000 किलोमीटर है। कितना है? 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर दूरी पर है लेकिन, और हमको जाने में समय कितना लग रहा है? 20 घंटा। कितना लग रहा है? 20 घंटा। तो गाड़ी की स्पीड बताओ, गाड़ी की स्पीड बताओ। चाल यहाँ कैसे निकल सकता है? चाल निकल सकता है कैसे? हूँ नहीं। तो चाल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला। समझो ध्यान से। पटना से लेकर के हमारा दूरी कितना है? दिल्ली। पटना से दिल्ली कितना किलोमीटर है? 1000 किलोमीटर। कितना लेकिन? 1000 किलोमीटर। लेकिन 1000 किलोमीटर है ना। अब सोचो जब पटना से दिल्ली 1000 किलोमीटर है और हमको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लग रहा है? 20 घंटा लग रहा है। कितना? 20 घंटा। तो बताओ कि गाड़ी का चाल कितना है? क्या है? चाल कितना है? तो चाल निकल सकता है। तो चाल के लिए एक फार्मूला है लेकिन, चाल के लिए एक फार्मूला है। चाल बराबर किसके बराबर?
चाल बराबर क्या होता है, दूरी और बटा में क्या होता है, समय। अब तुम सोचो कि हमको चाल निकालने के लिए, गाड़ी की चाल निकालने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा। सबसे पहले कि गाड़ी कहाँ जा रहा है, कहीं हम लोग तो ना जा रहा है सुन में। तो सबसे पहले हमको दूरी चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक गया है, और फिर ये जानना है कि हम कितना समय में पहुँचे हैं, है कि नहीं। तब ना बताएं कि गाड़ी की चाल कितना होगा। तो बताओ बाबू, हमारा पटना से लेकर के दिल्ली तक की दूरी कितना था, 1000 किलोमीटर। कितना था, 1000 किलोमीटर था, है ना, 1000 किलोमीटर था। कितना समय लगा था, लेकिन कितना, 20 घंटा। कितना लगा था, 20 घंटा। अब इसको भागा दो, क्या देंगे, भागा। तो सोचो 1 0 से 1 0 स्वाहा। अब 50 दूनी 100, मतलब कि 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से गाड़ी हमारा चल रहा था। आया सुन में, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत है। मतलब कि 1 घंटा में कितना सफ़र तय किया होगा, लेकिन 1 घंटा में कितना, 50 किलोमीटर तय किया। कितना, 50 किलोमीटर। अब तुम सोचो कि 1 घंटा में कितना तय किया, 50 किलोमीटर। कितना किया, 50। और हमको लगा कितना है घंटा, 20 घंटा। कितना लगा, 20 घंटा। तो नीचे 20 से गुना कर दो तो कितना आता है, देखो तो, 0 के 0, 0 के 0, ये भी 0 के 0, अब 5 दूनी 10। अब देखो 0 0 0 और 1 कितना, लेकिन फिर से 1000 आ गया ना, 1000 आ गया। तो चाल समझ में आया कि प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहते हैं, चाल। प्रति एकांक कह लो या प्रति घंटा कह लो, है सुन में। मतलब 1 घंटा में कितना दूरी तय किया उसे क्या कहेंगे, चाल कहते हैं। चाल में कोई दिक्कत है, चाल में कोई दिक्कत। अब एक क्वेश्चन देखो, लेकिन एक क्वेश्चन तुम लोग सोचो कि मान के चलो कि हमारा यहाँ पे गया है। गया का नाम सुने हो जीवन में अपन, गया है, लेकिन गाय नहीं, गया क्या है, गया। गया का नाम सुनी हो सिमरन, गया सुनी हो। अरे बेचारी कहाँ सुनेगी हो, अभी तक ट्रेन पर बैठी है, गई भी हो। तो बताओ गया कने है, देखो तो का तो एने है, एने पटना है, कने है गया, हाँ कने है गया सिमरन। और मान के चलो यहाँ पे क्या है, गया। और फिर यहाँ पे कोई एक स्टेशन बताओ जहाँ पे हम ले सकते हैं। बताओ कहाँ, किसका दूरी निकाले हम लोग, सोचो बता दो। हाँ, तो उसका नाम अधिकांश नहीं जानता है। कोई स्टेट के नाम बताओ, बोलो स्टेट का कोई नाम बताइए जिसमें से हम दूरी निकाल सकते हैं। करके कहाँ जाते हैं, पटना। कहाँ जाते हैं, पटना। अब मान के चलो कि तुम लोग यहाँ पे हमारा गया है, यहाँ पे हमारा पटना है। हालांकि इतना भीरू नहीं है, हमारे बोर्ड पर नहीं मिलेगा दोनों। यहाँ से यहाँ तक जाने में लेकिन 100 किलोमीटर दूर है। कितना, 100 किलोमीटर की दूरी है सुन में। और हम जा रहे हैं कोची से, जानते हो, मोटरसाइकिल से, मतलब बाइक से। कोची से, बाइक से। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 100 किलोमीटर। जाने में हमको समय लग रहा है, जानते हो कितना, जाने में हमको जानते हो कितना समय लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है। कितना घंटा, 2 घंटा समय लगता है, 2 घंटा समय लग रहा है, 2 घंटा हमको समय लग रहा। लेकिन तो बताओ गाड़ी की चाल क्या होगी, गाड़ी की स्पीड क्या होगा, हम कितना के रफ्तार से गाड़ी चला रहे होंगे, सोचो। लेकिन हमको चाल निकालना है। क्या निकालना है, चाल, मतलब कि स्पीड। क्या निकालना है, स्पीड। तो स्पीड के लिए एक फॉर्मूला दिए थे, क्या दिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कि दूरी बटा समय। क्या, दूरी बटे क्या होता है, लेकिन समय। तो बताओ कि हमारा समय कितना है और दूरी कितना है। दूरी कितना है, लेकिन टोटल दूरी कितना, 100 किलोमीटर है। कितना है, 100 किलोमीटर। और बताओ कि समय कितना है, 2 घंटा। तो कटेगा तो कितना आएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हमारा गाड़ी को हम हाँक रहे हैं, मतलब कि चला रहे हैं। आया सुन में, कोई दिक्कत यहाँ तक, चाल समझ में आया तुम लोग के, सिमरन चाल समझ में आया। चिंता मत करो, छुट्टी होने के बाद 2-3 घंटा और पढ़ने वाला है, मतलब भगवान से मनाओ।
जिससे मनाना है मनाओ कि हम ना पिटाएं। पिटाओ नहीं, अभी सुन में कहाँ किए हैं। अब सोचो दिन भर में 4 को डिफिनेशन तुम लोग से नहीं याद हो रहा है तो क्या है बताओ। उसमें हमारी गलती है। कल सवेरे वीडियो डलाए हम यहाँ, वीडियो डाला 24 घंटा हो गया है ना, 24 घंटा 22 घंटा हो गया। 22 घंटा में तुमको 4 को परिभाषा नहीं याद हुआ है। मोबाइल नहीं रहता है घर पे तब हाँ तो वो सब हमरे बतावो ना जी। हमारे बकरी बीमार हो गया था, हम ओकर चरावे ले गए थे, सुई दिए थे, तो वह हमरो बतावो। गधा कहीं के। समझ में आया लेकिन कोई दिक्कत है चाल के बारे में। आखिरकार देखो चाल का मात्रक किसे क्या होता है। चाल का मात्रक सबसे पहले चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है लेकिन कि चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब बताओ कि दूरी का मात्रक क्या होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर। क्या होता है मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है। सबसे पहले यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम निकालेंगे चाल का मात्रक। किसका। चाल का मात्रक। समझो ध्यान से लेकर कि चाल का मात्रक। तो सबसे पहले समझो कि चाल का मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले चाल का फॉर्मूला दूरी बटा समय। तो चाल का मात्रक निकालेंगे तो दूरी का मात्रक और समय का मात्रक निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक। और तुम सोचो और किसका निकलेगा लेकिन तो समय का मात्रक, समय, समय का मात्रक। जो आज नहीं आया है अपन अपन गलती को स्वीकार करो और हमर देखो। अब तुम सोचो कि दूरी का मात्रक क्या होता है तो मीटर होता है। क्या होता है मीटर। क्या होता है मीटर। ऐसे होता है ना जी मीटर। और इसको हिंदी में लिखना चाहेंगे तो मीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब सोचो कि नीचे क्या है समय है तो समय का मात्रक क्या होता है सेकंड होता है। क्या होता है सेकंड। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सेकंड या इसे लिख सकते हैं कुछ लेकिन सेकंड, सेकंड। कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर हम निकालना चाहें तो बताओ कि चाल का मात्रक क्या होगा तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसको याद रखना। कोई भी पूछेगा बाबू बताओ 9वां में गति पढ़े हो तो हाँ तो गति में चाल का मात्रक क्या होता है तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। और बताओ कि चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है दूरी बटा समय। मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया। तो नहीं पढ़ी हो 9वां में ना चाल पढ़ी हो। चाल किसे कहते हैं देखो लेकिन समझ में आया यहाँ तक। कोई दिक्कत ना। खास करके 9वां वाला के लिए है, 10वां वाला तो है ही सब सही। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे लेकिन कि चाल कितने प्रकार के होते हैं। चाल कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले एक पॉइंट निकालेंगे और उस पॉइंट का नाम क्या लिखेंगे चाल के प्रकार। चाल के प्रकार कौन कौन बता सकते हो। चाल के प्रकार किसको किसको मालूम है चाल के प्रकार के होता है लेकिन चाल कितना प्रकार के होता है। चाल के प्रकार के होता है किसी को मालूम है। इधर 10वां वालन तुम लोग 3 और यहाँ तो 3 आया। के प्रकार के 2 प्रकार के। चलो 10th में हो ना कोई दिक्कत नहीं। के प्रकार के होता है रोशन। चलो कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा है। अपनी इंद्रियां को घुमाओ, याद करके सुनाओ, नहीं तो पिटाओ। उससे अच्छा हाँ देख लो किताब हम खोलने के लिए बताए हैं ना। देखो चाल मुख्य रूप से किस प्रकार के होता है 3 प्रकार के। किस प्रकार के 3 प्रकार के। कौन कौन होता है जी। ठीक है ठीक है। औसत चाल सबसे पहला बताई है। सबसे पहले होता है लेकिन औसत चाल। क्या होता है औसत चाल। औसत चाल को इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज स्पीड। क्या बोलते हैं एवरेज स्पीड, औसत चाल। हाँ सुन में। उसके बाद दूसरा क्या होता है लेकिन दूसरा क्या होता है
एक समान चाल क्या होता है? एक समान चाल, एक समान चाल, एक समान चाल। फिर तीसरा क्या होता है लेकिन? असमान चाल। क्या होता है? असमान चाल, समान चाल। अब सबसे पहले देखेंगे लेकिन कि औसत चाल किसे कहा जाता है। क्या देखेंगे? औसत चाल। सबसे पहले चाल की परिभाषा तुम लोग देख लो, जो हम यहाँ पे लिखे हैं। ये है भैया हमारे लिखल हो पहले ही से। देखो स्पीड मतलब कि चाल, एक हम लिखते हैं और पहले ही से एक लिखल रहता है ताकि डिफिनेशन लिखने में आसान हो। देखो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल। चाल का सूत्र होता है लेकिन चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब होता है कि चाल का मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत यहाँ तक? मीटर प्रति सेकंड। अब देखो चाल एक अदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है। सोचो कैसे होता है। अगर हम पूछ रहे हैं कि बताओ बाबू तुम यहाँ से पटना गया था, तुम्हारा चाल क्या था? तो हमारा चाल था 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व की दिशा में। कभी से कोई बोलता है? अब हम तुमसे पूछे कि बताओ ये बस कितना की रफ्तार से चल रहा है? तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण की दिशा में चल रहा है। ऐसे कोई बोलता है? नहीं। अब तुम लोग ट्रेन से ट्रैवल करके आते हो, ट्रेन पर बैठ के, तो दिल्ली से हमको पटना आने में लगता है कि 3 दिन लग गया। तो बताओ कितना की रफ्तार से चल रहा होगा ट्रेन वहाँ हो? तो कहाँ 20-25 किलोमीटर की रफ्तार से चल ही रहा था, दक्षिण की दिशा में आओ का। ऐसे कहीं नहीं सुने हो? बस इतना सुने हो कि हाँ बहुत कम स्पीड में चल रहा था, मतलब कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा होगा आओ का, है कि ना है? ये होता है। तो मतलब चाल ज्ञात करने के लिए हमको दिशा की आवश्यकता पड़ती है? नहीं। दिशा जरूरी है चाल के लिए? नहीं। अब कान्हू चल रहा हूँ ना जी, कोई बोले वाला है? नहीं बोलेगा। तो मतलब कि चाल एक क्या है लेकिन? अदिश राशि है, जिसका अर्थ है कि इसमें केवल परिमाण चाहिए। परिमाण का मतलब कितना किलोमीटर चले हो, कितना किलोमीटर चले हो, आए सुन में। अब देखो होता है दिशा नहीं होता है, मतलब डायरेक्शन नहीं होता है, कोई दिक्कत। अब देखो चाल के प्रकार लेकिन, अब देखो औसत चाल किसे कहते हैं? औसत चाल किसे कहा जाता है? समझो, किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं? और उस दूरी को तय करने में लगे कुल समय को क्या कहते हैं? औसत चाल का अनुपात को औसत चाल कहते हैं। अब देखो यहाँ समझाते हैं तुम लोग को लेकिन कि औसत चाल क्या है। औसत चाल, समझो कि औसत चाल क्या है। अच्छा सोचो, क्या अगर हम यहाँ से पटना जाएंगे तो क्या हमारा गाड़ी का जो रफ्तार है, देखो मान के चलो कि यहाँ पे क्या है लेकिन? पटना। क्या है? पटना है। कोई दिक्कत? कहाँ है ये? पटना है। समझ में कुछ है? पटना। और ये हमारा गया है। क्या है? गया। क्योंकि देखो अगर हम अपन गांव के नाम लेंगे तो सबको भुला जाएगा, क्योंकि हमारे गांव के नाम सबको नहीं जानता है। ये क्या लेकिन? गया है। अब सोचो कि यहाँ से यहाँ तक हमको जाने में टोटल कितना लगा लेकिन? 100 किलोमीटर लगा है। कितना लगा है? 100 किलोमीटर दूरी है पर है। समझो ध्यान से, बतियाना शुरू बंद करो। तो नहीं क्लास के टाइम है लेकिन पढ़ रही कोई और है, इसलिए चुपचाप सुनो। 9वां में ना पढ़ी हो तो इसको समझो, आगे चल के काम देगा, ठीक है। अब देखो लेकिन हमको पटना से कहाँ जाना है? गया। टोटल दूरी कितना है? 100 किलोमीटर। कितना? 100 किलोमीटर। अब तुम लोग समझो, क्या हम लोग यहाँ से अगर पटना जाएंगे तो क्या हमारा गाड़ी की स्पीड एकदम समान रहेगा? कहीं घटेगा भी, कहीं न बढ़ेगा। अगर मान के चलो कि अगर रोड खाली निकला तो ऐंठ दिए कान, निकल दिए होड़ाल, अब आगे जाकर नली में गिर गए, वो अलग बात होता है कि नहीं जी? एक्सीडेंट ना होता है? काने गिरा कोई पता है? नहीं। अगर मान के चलो कि हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ से यहाँ तक पहुँचे तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हम चल रहे हैं। कितना? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं। अब देखो लेकिन जब यहाँ से हम लोग यहाँ तक पहुँचे, तब यहाँ से अगर यहाँ पहुँचे तो गाड़ी की रफ्तार बढ़ के कितना हो गया? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से।
किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो अगर कुछ और दूरी बढ़े तब यहाँ से अगर यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं तो हमारा चाल कितना हो जाता है 70 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी देखो अगर हम यहाँ से अगर यहाँ चल गए तो गाड़ी की रफ्तार जानते हो कितना हो गया 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो तो अच्छा बताओ गाड़ी का स्पीड कितना होगा, औसत चाल कितना होगा। दिक्कत है कि नहीं है जी, दिक्कत है कि नहीं है। और जानते हो समय कितना लगा है हमको, समय जान करके हमको लगा है 4 घंटा। कितना लगा है लेकिन 4 घंटा समय लगा है, मतलब कि अब लिखाएगा 4 घंटा समय लगा है। सोचो पटना से गया की दूरी कितना है 100 किलोमीटर दूर है। हमारा जो गाड़ी का रफ्तार है ऐसा नहीं कि एकदम रोड एकदम चिकना है कि एक्सीलेटर सेट कर दिए और उतने पर जा रहा है। कहीं बकरी आ गया, आगे भैंस आ गया, जाम लग गया, रेलवे फाटक आता है वहाँ पर रुक गए। सभी जगह जाने में मतलब कि स्पीड क्या होता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो सोचो शुरू से निकले तो 30 किलोमीटर हमने के गंवा में जी, इससे ज़्यादा चलेगा हमने नहीं। फिर करते करते आओ तो अच्छा रोड आवेगा तो कुछ हो क्या, हाँ ई वाला में 50 के थोड़ा सा चल गए कुछ ही में, उधर कुर्था से उधर रोडवा है उसमें कितना 70। अब हाईवे धर लिए तो कितना 100। तो कोई पूछेगा कि बताओ, तब पूछा कि यहाँ से वहाँ तक गए थे 25 किलोमीटर दूरी 30 के रफ्तार में, फिर वहाँ से वहाँ गए 50 के, ऐसे कोई पूछेगा नहीं। बोला कि औसत चाल क्या है, मतलब कि तुम्हारा एवरेज चाल बताओ कि तुम्हारा इतना एकदम अगर एक्सीलरेटर उतने पर छोड़ देंगे ना तो उतना देरी पहुंच जाएगा बिना कहीं रुके। औसत चाल निकालना है, सुन में औसत चाल। हमको जाने में कितना समय लगा लेकिन 4 घंटा। कितना लगा 4 घंटा। अब सोचो कि औसत चाल कितना होगा। औसत चाल बराबर भी फार्मूला होता है, लेकिन औसत चाल का एक फार्मूला होता है औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होता है लेकिन औसत चाल बराबर क्या हो सकता है जानते हो, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है सोचो। तय की गई कुल दूरी क्या होता है, तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी और तय करने में लगा कुल समय, तय करने में लगा कुल समय। ये ना कि 4 घंटा बोले हैं, 4 घंटा लगा है 3 घंटा बोल दिए, हमारा औसत चाल अच्छा आएगा। जितना लगे हो उतने बताना, मतलब कि तय करने में लगा समय। क्या लिखेंगे लेकिन कि तय करने में लगा समय। क्या होता है लेकिन लगा समय। तो बताओ बाबू तुम लोग बताओ कि तय करने में हमको टोटल दूरी कितना था 100 किलोमीटर। गया से पटना कितना है 100 किलोमीटर। तो ऊपर कितना लिखेंगे हम लोग 100 किलोमीटर। नीचे बताओ कितना समय पहुँचे हैं 4 घंटा। कितना 4 घंटा। तो बताओ कटेगा तो कितना आएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब हमारा औसत चाल क्या आ गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से गाड़ी चल रहा था। आए सुन में ये हमारा औसत चाल है। अगर हम बिना कहीं रुक के 25 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलते हैं तो 4 घंटा में हम कहाँ पहुँच जाएंगे, पटना से गया पहुँच जाएंगे। हमको 100 और 70 अब 50 धरावे की ज़रूरत नहीं है। अगर 25 के रफ्तार से चले और बिना रुके, ना कि बकरी आ गया तो बकरी मार के निकल जाओ, लेकिन रुकना नहीं है। उससे कितना का रफ्तार जाना है 25 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, तो भी हम लोग 4 घंटा में पहुँचेंगे। और यहाँ मान के चलो कि 30 पहुँचाया, 50 पहुँचाया, 70 पहुँचाया, 100 पहुँचाया, तो ये 4 घंटा लगा। और 25 के रफ्तार से चलेंगे तो 4 घंटा लगेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं है, आया ना। तो बताओ बाबू कि औसत चाल की परिभाषा क्या हो सकता है। औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर क्या हो सकता है लेकिन किसी वस्तु द्वारा क्या लिखेंगे लेकिन हम लोग किसी वस्तु द्वारा ये बोला ये 20-10 मिनट आओ का कहला जी, स्टॉप कर देते हैं।
है कि ना है। क्या होता है लेकिन किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय पर, किसी निश्चित समय, देखो किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय, निश्चित समय तथा तय करने में लगा दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं लेकिन अनुपात को औसत चाल कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक है? समझ में आया? किसी निश्चित, देखो किसी वस्तु द्वारा, वस्तु मतलब गाड़ी हो गया, बकरी हो गया, भैंस हो गया, या गधा हो गया, कोई भी हो सकता है। तो बकरी पर कोई बैठ के नहीं जाता है। अब कौची कहें हम, अब कोई भैंस पर बैठ के गया, कोई गाय पर बैठ के जा रहा है, कोई बैल पर बैठ के जा रहा है, तो उस सब की भी दूरी होता है। अब ना गाड़ी छकड़ा चलना शुरू हो गया जी। पहले सब गधा इस्तेमाल करता था जाने के लिए, है कि ना प्रिंस? सही बात है ना? अभी भी सब कितना भैंस पर बैठता है कि ना गुंजन? अब वीडियो दिखा देंगे तो कहोगे यार तेरे के अब कितने, है कि ना? तो कहता है बाबू, किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय तथा तय करने में क्या है लेकिन लगा दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। तो औसत चाल का एक फॉर्मूला बताए थे। औसत चाल का सूत्र क्या लेकिन? औसत चाल का सूत्र क्या बताएं लेकिन? तय की गई कुल दूरी बटे तय करने में लगा कुल समय। क्या लिखेंगे कि तय करने में, तय की गई कुल दूरी बटा क्या होता लेकिन? तय करने में लगा समय। क्या होगा? तय करने में लगा समय। याद रहेगा शाहीन? याद हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं ना? और नहीं याद हुआ तो समझ ही रही हो। ठीक है, ये बाबू क्या था हमारा? औसत चाल। क्या था? औसत चाल। अब आता है एक समान चाल। एक समान चाल जानते कुछ होता है? वैसा चाल जो समय के साथ चले और एक मतलब मान चलो कि 1 घंटा में हमको यहाँ से यहाँ तक हम जा रहे हैं, एक हमारा ई पॉइंट है, यहाँ हमारा ई पॉइंट है। अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहे हैं ना, तो 1 घंटा में कितना पहुँचेंगे? मतलब समय के साथ ही चलना, समय के साथ ही चलता है। जैसे कैसे हो गया? 1 घंटा में कितना? तो 20 किलोमीटर। तो आगे भी 1 घंटा में कितना? 20 किलोमीटर। जैसे कैसे हम बताए थे जी कि ये हमारा एक समान चाल है। ये क्या हमारा है? एक समान चाल। अगर 25 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलेंगे ना, तो हम 4 घंटा में कहाँ पहुँच जाएंगे? गया पहुँच जाएंगे। ये हमारा क्या था? ये हमारा औसत चाल था। जो हम निकाले हैं वो हमारा क्या है? एक समान चाल है। क्या है? एक समान चाल है। तो बताओ औसत चाल से हम क्या निकालते हैं? एक समान चाल निकालते हैं। आया सुन में? अब देखो कि एक समान चाल किसे कहते हैं लेकिन? देखो एक समान चाल क्या है? कहता है एक समान चाल क्या है? जब कोई वस्तु समय के साथ एक ही गति में चलता है तो उससे क्या कहते हैं? एक समान चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक समान चाल बोलते हैं। कहता है कि जब कोई वस्तु समय के साथ एक ही गति में चलता है, एक ही गति में चलता है, मतलब यहाँ से अगर 1 घंटा, यहाँ से अगर हम गया जाते हैं, यहाँ से गया, तो अगर 25 के रफ्तार है तो हमेशा कितने के रफ्तार होना चाहिए? 25 के, ना 24 ना तो 26। आए सुन में? अब तीसरा क्या है लेकिन? असमान चाल। क्या है? असमान चाल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। है सुन में? उसका था यूनिफॉर्म स्पीड और औसत का था तो एवरेज स्पीड। है सुन में? देखो असमान चाल क्या है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। कहता है यदि कोई, क्या कहता है वो? यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है। समान, कौन इतना रट रहा है जी? कितनों रटोगी तो पिटाओगी।
रटल चीज़ कहीं रहता है। हम इकोनॉमिक्स सुनला दे रहे हैं तो सब भूत ऐसा खेल रही है, सब रट रही है। रटल चीज़ कहीं रहता है जी? कितनों रटोगी ना, हम सुनेंगे तो पिटा जाओगी, याद रखना तुम लोग। लेकिन अगर जो अच्छा से याद करोगे ना, पॉइंट बाई पॉइंट और टॉपिक बाई टॉपिक्स, तो कहीं ना भुलाओगे। ऐसा खाली एक क्या है बताओ तो, दम धार के दम, ऐसे कभी भी नहीं रटना चाहिए। और राष्ट्रीय आय है तो 1 साल में उपादित कुल सेवा फलान ढेकान, कहीं ना हो गया याद जी। देखो ये हमारा लास्ट पॉइंट है आज के, क्या है? असमान चाल। बोलता बाबू, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल, मतलब कि समय के साथ तो चलता है लेकिन असमान दूरी तय करता है, दूरी तय नहीं करता है। मान के चलो कि यहाँ से हमको, यहाँ हमारा क्या है लेकिन पटना, क्या है ये लेकिन क्या है पटना, और यहाँ पे क्या हमारा है गया, क्या है गया। यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना दूरी है? 100 किलोमीटर। कितना है? 100 किलोमीटर है। हम एक समान चाल से चल रहे हैं लेकिन फिर भी सही समय पर नहीं पहुँचे। क्यों? कहीं बीच में रुक गए होंगे। अब मान के चलो कि 25 के रफ्तार से हम चल रहे हैं, बिना एक्सीलेटर कुछ दिए 25 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हम चल रहे हैं। बीच में हमारी गाड़ी पंचर हो गया, बीच में गाड़ी हमार पंचर हो गया, तो बताओ समय के साथ तो चल रहे थे, क्या हमारा उतना दूरी तय कर पाए? नहीं, असमान दूरी तय कर पाए। असमान दूरी तय मतलब मान के चलो कि यहाँ से हमको 4 घंटा लगता है गया जाए में, 25 के रफ्तार से चल रहे हैं, बीच में हमारी गाड़ी पंचर हो गया, 4 घंटा यहीं हो गया। समय के साथ तो हम चलें लेकिन क्या हम दूरी तय किए समान? नहीं, असमान दूरी हम लोग तय किए। उसे क्या कहते हैं? असमान चाल कहते हैं। चिंता मत करो रिया, आज तुम्हारा एकदम ग्रह है ना, एकदम एगो ज्योतिष दिखवाए थे, आज तुम्हारा ग्रह एकदम नाच रहा है, एकदम तांडव कर रहा है तुम्हारे ऊपर। आज हम करवाते हैं तांडव। देखो बतिया लो जितना बतियाना। एक जगह घर है, एक गांव में रहती है, एक जगह घर है, एक गली में घर है, सटले घर है, छत्ता पर कूद जराता रहती। बतियाओ कौन मना किया है? लेकिन यहाँ पे ऐसा जाने थे हम टमाटरवा के सब्जी बनेलू ना, ऐसे खराब बनलू है। राम राम, ये सब ऐसा लइकन है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? तो आज का क्लास बाबू हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं और मिलते हैं। मतलब कल कुछ पढ़ाई जानते हो, वेग, त्वरण, इस सब के बारे में हम लोग कल चर्चा करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो टुमारो।